चलिए भाई, सुन पा रहे हैं तो कोई बता दें। उल्लास बोलो कुछ। यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक। कोई बता दें। स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं। जी सर। क्या बोल रहे हैं? कंपैरिजन बिटवीन पॉलिप, जिसको हाइटेंस के नाम से भी जानते हो, एंड मेडुसा। कंपेयर करना है पॉलिप और किसका? मेडुसा का। ये पॉलिप है और ये मेडुसा है। इन दोनों का कंपेयर करना है हमको। कंपेयर का मतलब क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, दोनों की बात करना। दोनों मिला के कंपेरिजन कहलाता है। कंपेयर दो प्रकार के होते हैं। सेम क्या चीज है और अंतर किस में है। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिससिमिलरिटीज की। अंतर क्या क्या है देख लो। पहले डिससिमिलरिटी की बात करेंगे, फिर समानताएं क्या क्या है उसकी बात करेंगे, फिर मेडुसा क्यों एडवांस है पॉलिप से उसकी बात करेंगे। एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं डिससिमिलरिटी बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप को दूसरे किस नाम से जानते हो? हाइड्रेंथ के नाम से जानते हो। चलिए भाई, कोई बताएंगे? सब कुछ तो पढ़ चुके हम लोग। पॉलिप का बॉडी जो होता है कैसे होता है बताओ? फिक्स्ड होता है कि फ्री होता है? चिक्स होता है। फिक्स्ड है ना भाई, चिपका होता है, फिक्स्ड है। जबकि मेडुसा कैसे होगा? स्वतंत्र रूप से पानी में फ्री। तैरता है तो फ्री स्विमिंग। ये हो गया। बॉडी की अगर शेप की बात करूं, सिलिंड्रिकल होके इलोंगेट रहता है। देखो ये देख लो तो, यहाँ पर देख लो, ये देखो तो, ये पूरा है ना इतना, ये इतना देखो तो बेलन जैसा है कि नहीं? इतना बेलन जैसा लंबा है। बॉडी कैसा है इसका? सिलिंड्रिकली इलोंगेट। शेप की बात करूं तो सिलिंड्रिकली इलोंगेट। मेडुसा कैसा है देख लो भाई, छाते नुमा, अम्ब्रेला शेप या सौसर शेप। सौसर मतलब क्या बोला मैं? कटोरी नुमा। कटोरी को उल्टा पलट के रख दो। ठीक, चलिए। अम्ब्रेला शेप या सौसर शेप, ये हो गया। अगर मैं बात करूं मेनुब्रियम की, मेनुब्रियम का डायरेक्शन किधर होता है बताओ तो? देख लो, इसका मेनुब्रियम ऊपर की तरफ है। देखो ये मेनुब्रियम ऊपर की तरफ है, इसका मेनुब्रियम नीचे तरफ रहता है, नीचे डाउनवर्डेड, इसका अपवर्डेड। डायरेक्शन की बात करूं तो क्लियर। इसका अपवर्ड होता है, इसका डाउनवर्ड होता है। चलिए, टेंटेकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेंटेकल की संख्या पॉलिप में कम से कम 24 तो होंगे ही होंगे। 24 से लेकर 30। समझ में आया ना? वहां पर 30 लिखे थे, याद है? जो शुरू वाला डायग्राम बनाए थे ना हम लोग, वहां पर 30 लिखे थे। 24 तो होगा ही होगा, 24 से लेकर 30। चलिए भाई, देख लेते हैं यहां पर कितना बताओ मुझे। 16 तो कम से कम होगा ही होगा। इसके बाद इंक्रीज विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी संख्या बढ़ते जाएगा। इंक्रीज विद एज, ये हो गया। मिजोग्लिया कैसे होता है पॉलिप में? बहुत ही पतला होता है, देख लीजिए। मिजोग्लिया बहुत पतला होता है। यहाँ पर मिजोग्लिया देख लो, जूम कर रहा हूं, चलिए। यहाँ पर पतला सा लाइन है मिजोग्लिया, ये मिजोग्लिया। यहाँ का मिजोग्लिया देखो तो एक्स अम्ब्रेला सरफेस का मिजोग्लिया देखो, ये मिजोग्लिया कितना मोटा है। इधर का मैं चलो येलो कलर से कर दे रहा हूँ, ये इतना मोटा मिजोग्लिया देख रहे हो।
मेसोग्लिया किसके बीच में रहता है? आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। बिल्कुल यहां भी वैसे ही है। ठीक, तो मेसोग्लिया कैसा है पढ़ चुके ना हम लोग। मेसोग्लिया लेयर किसके बीच में मिलता है भाई? आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस। यहां पर मेसोग्लिया थीन हो गया, दोनों में है, थीन है। यहां पर देखो आउटर एपिडर्मिस और ये इनर गैस्ट्रोडर्मिस। ये हो गया। तो भाई बताएं यहां पर मेसोग्लिया कैसे होगा? थीन पॉलिप में, इसमें ठीक होगा, मोटा होगा। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है पॉलिप का? बॉडी कैसे होता है? बहुत सिंपल है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल। इसका कॉम्प्लिकेटेड। नर्व और मसल्स कैसे होंगे? बहुत ही सिंपल होंगे। यहां भी कैसे होगा? कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि नर्व और मसल्स के रिंग बनते हैं ना यहां पर, आउटर नर्व रिंग, इनर नर्व रिंग, आउटर एंड इनर नर्व रिंग। सेम ऐसे मस्कुलर टेल बनता है, टेल जिसको मस्कुलर रिंग के नाम से भी जानते हो, टेल बोलो या रिंग बोलो, एक ही है। अगर विलम की बात करूं तो विलम नहीं पाई जाती। देखो इसमें इसमें कोई विलम नहीं है। इसमें विलम पाया जाता है, देखो अंदर की तरफ जो गया है ना, ये विलम है यहाँ पर मेडुसा में। तो छज्जा बोला था अगर आपको याद होगा तो विलम यहाँ पर क्या हो गया? एब्सेंट। यहाँ पर विलम कैसे हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट भी कहाँ पे? अराउंड द मार्जिन ऑफ, अराउंड द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला। ठीक। अगर माउथ की बात करूं तो यहाँ का माउथ सर्कुलर होता है, कोई ओरल लोब नहीं पाए जाते इसके माउथ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्कुलर होगा ऐसे, यहाँ पर देख लो सर्कुलर होगा ऐसे, सर्कुलर। जबकि यहाँ का माउथ नीचे होता है और ऐसे चार चौकोन होता है, देखो ऐसे चौकोन, 4 ओरल लोब मिलते हैं। चलो लिख देते हैं। तो माउथ कैसे होगा इसका? सर्कुलर, विदाउट ओरल लोब। यहाँ पर कैसे होगा माउथ? रेक्टेंगुलर, चौकोन होता है, थोड़ा आयत टाइप का, रेक्टेंगुलर विद 4 ओरल लोब, 4 उसके घेराव में 4 लाइन होंगी, चौकोन होगा ना ऐसे। ये पहला हो गया, एक बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर, तीसरा बॉर्डर, चौथा बॉर्डर, देखो ऐसे ये हो गया। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की अगर बात करूं, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई रेडियल कैनाल, कोई चारों तरफ का सर्कुलर कैनाल नहीं पाया जाता। विदाउट रेडियल कैनाल एंड सर्कुलर कैनाल नहीं पाया जाता ये। जबकि इसमें थोड़ा सा कैसे होता है? गैस्ट्रोस कैविटी थोड़ा सा बेहतर होता है, डेवलप होता है, डेवलप विद क्या पाई जाती है यहाँ पर? रेडियल कैनाल एंड सर्कुलर कैनाल। देख लीजिए, अब डायग्राम में देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। मैं जूम करता हूँ, देखिए आप, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, देखो ये रेडियल कैनाल, और ये यहाँ तक जो पूरा ये आया है ना, पूरा एक
जो घुमा हुआ सर्कुलर कैनाल मिलता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, देखो। चलिए अगला मैं बात करूं सेंस ऑर्गन की, तो सेंस ऑर्गन बेसिकली यहां पर एब्सेंट होते हैं, और सेंस ऑर्गन यहां पर बेसिकली प्रेजेंट होता है। अगर मैं स्टेटोसिस्ट को मान के चलूं सेंस ऑर्गन, तो कहां पे होगा बताइए मुझे? एट द बेस ऑफ एट आठ है ना, एट रेडियल टेंटाकल, अगर आपको याद होगा तो। जो 8 एड्रेडियल टेंटाकल्स होते हैं उसके बेस पर जो होता है वो सेंस ऑर्गन होता है। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर स्टेटोसिस्ट की मान के चल रहा हूं, चलिए, है ना, ये हो गया, याद है ना? दिखा दूं थोड़ा डायग्राम। ये देखिए स्टेटोसिस्ट कहाँ पे, देखिए तो ये जो एट एड्रेडियल टेंटाकल जो है ना, 8 है यहाँ पर, संख्या में काउंट करो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बेस पर यहाँ पर जो डायग्राम दिखाए थे हम, वो यही तो है स्टेटोसिस्ट। देखो जो दिख रहा है डायग्राम, ये और ये बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक। मतलब पूरा अगर पढ़े हो तो ये वाला जो लेक्चर है ना वो समझ में आएगा, क्योंकि ये सबका आखिरी में एक साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो पढ़े नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा। चलिए अगला क्या हमारे पास, गोनाड। बताओ पॉलिप में कोई गोनाड होता है क्या? गोनाड अब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते भाई। यहाँ पर प्रत्येक मेडिसिन में कितना गोनाड मिलता है? 4 गोनाड, 4 गोनाड मिलेंगे। कहाँ पे वो एडजस्ट रहते हैं? ऑन रेडियल कैनाल, रेडियल के नाम। है ना। वो भी किधर, कौन से सरफेस पर? सब अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो पॉलिप होता है वो बडिंग क्रिया द्वारा करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। अगर मैं मेडिसा की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिट्स, गैमिट्स में स्पर्म एंड ओवम, ये हो गया। तो ये हो गया डिसिमिलरिटी, अंतर क्या क्या था, ठीक। आगे बढ़ते हैं आप। सिमिलरिटीज बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, समानता क्या क्या भाई उसको देख लेते हैं हम लोग। जब हम समानता देखना जाए, बॉडी सिमेट्री देखो, दोनों की बॉडी की सिमेट्री कैसा है देख लो। यहाँ पर दोनों रेडियल के सिमेट्री हैं, मतलब कहीं से भी काटो बराबर 2 भाग में पड़ जाएंगे। ये भी ऐसे काटो, ऊपर से काटो कहीं से, बराबर 2 भाग में पड़ जाएगा। ये भी बराबर 2 भाग में पड़ जाएगा। तो कैसा हो गया? रेडियल सिमेट्री। दोनों की सिमेट्री कैसी हो गई? रेडियल सिमेट्री। ये भी क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर की बात करो, दोनों में जर्म लेयर क्या बनते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म दोनों में रहता है। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ये भी सेम होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्मिस बनता है ना, ये भी क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। समानता है कि नहीं बताइए? मेनोब्रियम माउथ दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ये देखिए, ये मेनोब्रियम हो गया, ये माउथ हो गया। सेम ऐसे ये मेनोब्रियम हो गया,
ये मेनुब्रियम और ये माउथ हो गया। ठीक, फीडिंग नेचर की बात करूं तो दोनों कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस कुछ वर्म को खाते हैं, कुछ क्रस्टेशियन को खाते हैं। ठीक है ना, पढ़ लेना आप उसको। दोनों में एनस एब्सेंट है, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है दोनों में। ये भी एनस नहीं है, इसमें इसमें भी एनस नहीं है। टेंटेकल दोनों में प्रेजेंट है, भले संख्या अलग अलग है। इसमें 24 से 30 बोला था और उसमें 16 से जीवन उम्र के हिसाब से बढ़ते जाएगा बोला था। तो टेंटेकल इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। समानता बता रहा हूं ना मैं। मिजोग्लिया दोनों में प्रेजेंट है, हालांकि पोलिप में पतला होता है, मेडुसा में मोटा होता है, लेकिन प्रेजेंट इसमें भी है और प्रेजेंट इसमें भी है। नर्व एंड मसल्स भले कम डेवलप होते हैं लेकिन इसमें भी हैं, और भले ज्यादा डेवलप होते हैं मेडुसा में, इसमें भी हैं। गैस्ट्रोडर्मिस अंदर की जो आहार नाल है, आहार नाल का जो लेयर है, एंडोडर्मिस का जो लेयर गैस्ट्रोडर्मिस बनाता है, देख लो ये लो देखो, ये गैस्ट्रोडर्मिस लेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है। जूम करके दिखाते रहो, देखिए ये गैस्ट्रोडर्मिस लेयर, ये वाला है, दिख रहा है नहीं, ये अंदर की तरफ दोनों में है। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। अब एक चीज देख लीजिए, एक नोट मैं बना दिया यहां पर कि एक्स अम्ब्रेलर सरफेस ऑफ मेडुसा कोरिस्पोंड विद द बेस ऑफ पॉलिप प्रोवाइडिंग अटैचमेंट विद द पेरेंटल स्टेम। सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिप है और ये जो मेडुसा है, पॉलिप मतलब हाइड्रेंथ, इनमें जो पॉलिप का बेस है ये और मेडुसा का जो ये वाला सरफेस है, ये दोनों दोनों हाइड्रेट कॉलोनी में चिपके होते हैं, तो दोनों में समानता है। इस सरफेस को क्या बोलते हो? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा, ये जब जाके जाता है तो ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। ठीक, तो कौन कौन अटैच रहते हैं? मेडुसा का एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और पॉलिप का बेस वाला भाग, दोनों ही दोनों बॉडी में अटैच रहते हैं। क्लियर है? समझे कि नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, सुन रहे हो तो। ये समानता है दोनों का। सुन पा रहे हो कि नहीं, बताओ तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटीज हो गया। अब आते हैं एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा ओवर पॉलिप, पॉलिप या हाइड्रेन जो बोलो आप। यहाँ भी ये क्या था भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉलिप था ये, और ये पॉलिप बोलो या हाइड्रेन बोलो, और अगला वाला क्या है? मेडुसा। ठीक है, हम पढ़ चुके इसको। एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा, मेडुसा एडवांस होता है, मेडुसा एडवांस है किसकी तुलना में? पॉलिप की तुलना में। क्यों? स्विमिंग के हिसाब से देखो, बताओ, क्या ये पॉलिप स्विम कर सकता है, तैर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? कैन नॉट स्विम, मतलब फिक्स्ड होता है ये, जबकि ये फ्री स्विमिंग कर सकता है।
ये एपिडर्मिस, इसका जो पॉलिप का जो एपिडर्मिस होता है बहुत सिंपल टाइप का होता है, और मेडुसा का जो एपिडर्मिस होता है वो मेटाजोआ के एपिथेलियल सेल की तरह एडवांस होता है, लाइक मेटाजोअन एपिथेलियल सेल्स। ठीक। मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिविटी की बात करो, कॉन्ट्रैक्टिविटी की बात करो तो यहां पर लेस डेवलप होता है, उतना डेवलप नहीं होता है, होता है, लेकिन यहां पर मेडुसा में बहुत ज्यादा डेवलप होता है। मसल्स वेल डेवलप, वेल डेवलप क्यों? क्योंकि मसल्स की रिंग बन जाती है बेल मार्जिन पर, मसल टेल जिसको बोलते हो, मसल टेल या रिंग ऑन बेल मार्जिन। मिजोगिलिया बहुत थिन होता है, देखो यहां पर थिक होता है, मोटा होता है। नर्वस सिस्टम यहां पर लेस डेवलप, बहुत कम डेवलप होते हैं, जबकि यहां पर बहुत ही बेहतर डेवलप होते हैं, वेल डेवलप। क्यों क्यों बोलना? आउटर रिंग भी बनाते हैं, आउटर नर्व रिंग बनाते हैं, एंड इनर नर्व रिंग बनाते हैं, वेल डेवलप रहते हैं। स्टेटोसिस्ट इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है कहां पे होने पर? ऑन द बेस ऑफ एट रेडियल टेंटेकल्स, अभी बोला था मैं आपको, एट रेडियल टेंटेकल्स। गोनाड यहां पर होता ही नहीं है भाई। आप यहां पर कितना गोनाड मिलते हैं? एक एक मेडुसा में चार चार गोनाड मिलते हैं। तो कौन डेवलप हुआ बताए मुझे? पॉलिप की मेडुसा? मेडुसा डेवलप हुआ ना, तो इसलिए एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा ओवर पॉलिप। तो इस प्रकार से हमारा सिलेंट्रेटा का ये जो मॉडल एनिमल का जो प्रोसेस था, फिजियोलॉजी था, जो भी था, हमने पूरा पढ़ लिया। एक बार समझ में आया तो यस करके भेजें। ठीक।